प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। प्रभु मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा, मैं तेरा तेरा तेरा, तू मेरा मेरा मेरा। बहुत पुराने संस्कार हैं हर व्यक्ति के। पुराने संस्कार हैं संबंध बनाने के। कुछ ऐसे संबंध होते हैं जो हमने अपनी मान्यताओं से बना रखे हैं, ठीक है। और हमारी मान्यता ये मानती है कि ये संबंध नहीं होगा तो शायद मैं सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, नहीं कर पाऊंगी। ये नहीं होगा तो शायद मेरा जीना और मेरा चलना मुश्किल होगा। ये हमारे माने हुए संबंध हैं जो हमें परेशान भी करते हैं और हमें भ्रांति में भी रखते हैं। सही है। कुछ संबंध हमने बनाए हैं और उन संबंधों के लिए हम उसे छोड़ने को राजी नहीं है, और जब छूटने की बात आती है तो हम भयभीत होते हैं। हमें लगता है कि हमारा बहुत कुछ छूट जाएगा, पर वास्तविक धरातल ऐसा नहीं होता। मान्यता में होता है, वास्तविकता में नहीं होता। आप उस संबंधों की या आप अपनी कमजोरी की तह तक चले जाइए, उसके रूट तक चले जाइए कि उसमें कितनी ठोसता है और कितनी मान्यता है, आपको पता चल जाएगा। बहुत सारी चीज़ें आपको हम प्रैक्टिकल करके आपके जीवन के साथ वो प्रैक्टिकल घटनाओं को लेते हुए आपको समझाते कि किस चीज़ में ठोसता है और कौन सी चीज़ केवल आपके भ्रम से पैदा हुई है कि हम इस चीज़ के बिना नहीं जी सकते। आप जी कर देखो, आपको लगेगा कि आप शायद उससे बेहतर जी सकते। हाँ हाँ, आप कोशिश करते हो उससे ऊपर उठने की, आप कोशिश करते हो उसके बिना चलने की, आप कोशिश करते हो कि आप उसको स्मृति में ना लाएं, पर फिर भी आपकी स्मृति में वो चीज़ आती है जहां आप कमज़ोरी महसूस करते हैं। ठीक बात है, सही है। आज हम आपकी पूरी पूरी उसमें तह में जा रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें आप करना नहीं छोड़ना चाहते हैं। आप मानते हैं इस बात को कि मैं जो कर रहा हूँ सही नहीं कर रहा हूँ, इसमें मुझे बहुत परेशानी है, इसमें मुझे बहुत दुख है, फिर भी आपसे हो जाती है ना, है ना। चिंता मत करो। अगर ऐसा है तब भी चिंता की कोई बात नहीं, पुरुषार्थ जारी रखना है। अगर आप उसके तह तक चले जाओगे, अगर उसका कॉज और उसका रूट जानोगे कि इसमें ऐसी क्या ठोसता है जो आपको विचलित कर रही है, तो जैसे केले की पात आप खोलते चले जाओ तो उसमें आपको कोई तना नज़र नहीं आएगा। ऐसे ही अगर आप उन परिस्थितियों की, घटनाओं की, व्यक्ति की या सुंदरता की, जिस किसी में आपका मन आ सकता है, उसकी अगर परत खोलते चले जाओगे तो आपको कोई भी ठोसता उसमें नज़र नहीं आएगी। पर आप ये कब खोल सकते हो? जब आप ज्ञान के द्वारा उसका विचार करते हो। तो ज्ञान तो वो शस्त्र है जो आपके हर अज्ञान को और हर अविद्या को दूर करने में सक्षम है। पर हाँ, आप चाहने के बाद, आप परेशानियां उठाने के बाद, आप सोच लेने के बाद, कभी कभी ठान लेने के बाद, कभी कभी
खड़े हो जाने के बाद फिर आप गिर जाते हैं। हम आपको ये भी कह देते हैं कि आप अगर गिर रहे हैं, फिर से खड़े हो रहे हैं, फिर से गिर रहे हैं, फिर से खड़े हो रहे हैं, चिंता मत करिए। क्या नहीं मिलेगा आपको? ज्ञान, आत्मज्ञान, परमात्मा, भगवान। ना मिले तो नहीं मिलने दो, चिंता मत करो। यात्रा लंबी होगी, पर जब भी इसकी सफलता होगी वो ठोस मिलेगी। आज मिले, एक जन्म के बाद मिले। गिरो, पड़ो, फिर से उठो, फिर चलो, फिर गिरो, फिर पड़ो, फिर उठो, फिर चलो। अगर आप इस क्रम को भी दोहराते हैं, इस क्रम को भी साधन के द्वारा सातत्य में लाते हैं, तो आप निश्चित मानिए एक दिन आपको पहुंचना जरूर है। छोड़ दोगे तो संभावनाएं कम हो जाती है, पकड़ के रखोगे तो संभावनाएं 100% ज्यादा हो जाती है। तो एक तो हमारी जो ठोसता है, जो हमने मान रखी है कि इस व्यक्ति के बिना हमें नहीं चलेगा। अगर ऐसा है तो आप 7-8 घंटे कैसे चलते हैं? जब सो जाते हैं तो वो व्यक्ति, वस्तु, पदार्थ आपके पास नहीं होता है। मतलब कि आपने माना है, वास्तव में वैसा है नहीं, है ना? आपने उसे भ्रांति से, अवसाद से, प्रमाद से, विकारों से या उलझनों से आपने मान लिया। वास्तव में अगर आप उसकी तह तक चले जाओ, ज्ञान के साथ, विचार के साथ, विचार के शस्त्र के साथ आप चले जाओ, आपको उसमें कोई भी ठोसता नजर नहीं आएगी। हमारी मान्यताओं ने जगत बनाया। हमारी मान्यता ये सोच रही कि इस व्यक्ति, इस वस्तु, इस पदार्थ के बिना हमको नहीं चलेगा। वास्तव में अगर नहीं चलता तो आप वो 8 घंटे कैसे चला लेते हैं? चलता है ना आपको? निद्रा में चलता है, मतलब कि आपको चलता है। ठीक है? जो व्यक्ति 8 घंटे चला सकता है वो 12 घंटे नहीं चलाएगा, जो 12 चला सकता है वो 16 नहीं चलाएगा। पर हाँ, जो भी लोग इन बातों से परेशान हैं, कई लोग, और खासकर साधक परेशान है। साधक क्यों परेशान है? क्योंकि साधक बेचारे सत्संग भी जानते हैं और ज़माने को छोड़ना भी चाहते हैं और छोड़ भी नहीं पाते, दोनों चीज़ें। ऐसा लगभग सभीयों के साथ होता है ना? जिन लोगों को सत्संग मालूम नहीं, वो तो गलाडूब प्रवृत्ति में है, गलाडूब विकारों में है, गलाडूब विषयों का सेवन करते हैं। जब तक कि उन्हें कोई चोट और ठोकर लगे, जब तक कि उनकी आंखें खुले, तब वो टूट कर बिखर जाते हैं, रोने लग जाते हैं, दिल टूट जाता है, संभल नहीं पाते हैं, डिप्रेशन में आ जाते हैं, तनाव में आ जाते हैं। जबकि जो साधक हैं वो संभले हुए तो होते हैं, पर फिर भी बार बार मन की गिरावट से ही परेशान हो जाते, खुद से ही परेशान, क्योंकि वो दोनों चीज़ें उसमें टिक नहीं पाते ज़्यादा देर, है ना? उसमें, संसार में बहुत ज़्यादा देर टिक नहीं पाते, क्योंकि पीछे ज्ञान का डंडा है, क्योंकि आपने समझ रखा है सार नहीं है, तो ना आप उसमें सेट हो पाते, ना आप उसमें सेट हो पाते। सही है? कितने लोग मेरी बात से सहमत हो? लगभग सभी। आप वहाँ जाते, जब आप संसार में जाते, आपको, जब आप यहाँ होते, आपको लगता है कि क्या ऐसे, न ये, न राम मिला, न काम मिला, न साधन मिला, न साधना हुई, सोचने के लिए बहुत सारी चीज़ें। न सुख मिला, न यश मिला, न भगवान भी मिल रहा है और न संसार मिल रहा है, सब कुछ आधा अधूरा है, कुछ भी हम प्राप्त नहीं कर रहे हैं। एक विचार हर मनुष्य को, और वो भी साधक को, है ना? तो जब आप वाइंड अप करने की सोचते हैं, जब आप ये सोचते हैं कि चलो अब तो पूरा संसार में घुस घुस कर देखना, मुझे पूरा संसार देखना, मुझे पूरा, जो जितने भी परमात्मा ने अभी तक के सुख वैभव भोग बनाए, वो सारे मैंने देखने और सारे उपभोग करने। आप वहाँ भी सेट नहीं हो पाओगे, ये मेरी गारंटी है आपसे,
क्योंकि आपने जो सत्संग सुना है वो आपको बार बार हैमर करेगा, बेटा बेटा ये तेरा रास्ता नहीं है, बेटा कुछ नहीं रखा है इसमें, ये सब दिखावटी प्रेम, दिखावटी धोखा, दिखावटी भोग, दिखावटी सामग्री। आप वहां भी पूरे मन से, वहां भी आप उतर नहीं सकते। और जब आप उसको छोड़ते हैं तो वो मन छूटने का वहां से भी नहीं है। आप तो धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, उधर से भी मार खा रहे, उधर से भी मार खा रहे। होता है ना ऐसा। ये लगभग सभी का ही, क्योंकि जो कितने लोग यहाँ आते हैं मेरे पास, तो एक कुछ कुछ प्रश्न कॉमन होते हैं। कुछ कुछ लोगों के प्रश्न कॉमन में जो अधिकतर ज़्यादा सामान्य रूप से पूछे जाते हैं वो यही होता है कि वहाँ भी सेट नहीं हो पाते, यहाँ भी सेट नहीं हो पाते, वहाँ जाते हैं तो लगता है कि नहीं हमारा हमारा मार्ग नहीं है। और बहुत ही कुछ कुछ बच्चे जो आश्रम में रहते हैं ना, तो यहाँ सांसारिक बातें कम से कम होती है, आध्यात्मिक बातें ज़्यादा होती है। तो अपने घर जाते हैं तो घर वाले कैसी बातें करते हैं, उसकी देवरानी ने ये किया, उसकी जेठानी ने ये किया, वो फलाने आदमी का बेटा मर गया, उसके आदमी, तो वो आदमी है ना उधर बैठ के ना परेशान होता है कि भाई कैसी कैसी बातें कर रहे हैं लोग, और हम तो ऐसी बातें सुनी भी नहीं वहाँ, कैसी कैसी बातें कर रहे हैं, हमारा टाइम खराब होता है। आप वहाँ सेट नहीं हुए क्योंकि वहाँ आप अपने आप को श्रेष्ठ मानते हो, ठीक है, क्योंकि आप श्रेष्ठ में रह के देखा है, आपने श्रेष्ठ का मजा चख के देखा है। तो आप वहाँ उसके इतने निम्न स्तर पर आप नहीं जा सकते क्योंकि आपकी वो क्लास नहीं है। आप 10वीं के शागिर्द हो और वो अगर प्ले ग्रुप की नर्सरी का बच्चा है तो आपको सेट नहीं होगा। आपको उलुलुलुलु, उलुलु, ऐसे आपको नहीं मजा आएगा क्योंकि आपकी और उसकी कैटेगरी जमीन आसमान का फर्क है, और ऐसा होना ही है। पर यहाँ आप पीएचडी करना चाहते हो पर 10 पर अटक गए हो, तो न उधर के हुए न उधर पहुंचे हो, बीच में गजराज की घंटी है ना। कोई बात नहीं, आप चाहते तो हो, ये बहुत बड़ी बात है। चाहना भी कम बात नहीं है। अगर आप चाह रहे हो, अगर आप सोच रहे हो, अगर आप प्रयत्न कर रहे हो, ये भी सबसे उत्तम बात इसीलिए है कि ये ईश्वर की कृपा के बिना चाहना भी संभव नहीं होता। चाह रहे हो, आप चाह रहे हो, ये सबसे अच्छी बात है। पर केवल चाहना पर्याप्त नहीं है। चाहना पर्याप्त नहीं है। जिस रास्ते पर आप चले हो वो अध्यात्म का रास्ता है। पहले पहले हर व्यक्ति को थोड़ा सा कठिन मालूम पड़ता है, बाद में उसका परिणाम बहुत सुकोमल और सुंदर आता है। संसार का रास्ता पहले बहुत आसान है और चकाचौंध वाला है, पर अंत उसका निश्चित ही बहुत बुरा होता है। अध्यात्म का रास्ता पहले पहले थोड़ा कंटकीला होता है, पर निश्चित ही उसका अंत बहुत सुंदर होता है। तो ये तो आप मान लो कि आप उस पहले या और नर्सरी के शागिर्द नहीं हो, इसीलिए आपको वो जमता नहीं। और आप ये भी मान लो कि आप कुछ और चाहते हो, इससे बेहतर होना चाहते हो, इसीलिए आप जहां हो वो भी आपको जमता नहीं। तो आप अपनी ये चीज तो मान लो कि आप कुछ श्रेष्ठ पाना चाह रहे हो, ठीक है, तभी आपको दोनों चीजें नहीं जम रही है, ठीक। अब ये है कि तो क्या करना चाहिए, ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए, उसका भी उपाय सीधा सरल, जो आज सुबह हम आपको बताने वाले थे। किस चीज का अभ्यास अविरत और दिन में आधे घंटे से पौना घंटा करना चाहिए। जिस आधे से पौने घंटे के अभ्यास के बाद आपको चारित्र निर्माण होता है,
वो चारित्र्य निर्माण आप संसार में लगाना चाहो, बुद्धिगत निर्णयों में लगाना चाहो, अध्यात्म की उन्नति में लगाना चाहो, वो आधा घंटा से पौना घंटा आपका चारित्र बल और चारित्र का विकास करने के लिए बहुत सहभागी है। और वही निर्माण आपका, आप जहाँ कहीं भी क्षेत्र में हो, अगर आप व्यापार में हो, अगर आप अध्यात्म में हो, अगर आप किसी ऐसे स्थान पर हो जहाँ पर केवल बुद्धि और बुद्धिजीवी लोगों के साथ ही आपको काम करना है, जहाँ कहीं भी हो, पर आपका यदि चारित्र बल मजबूत है तो आप निश्चित मानिए कि आप जिस किसी स्थान पर हो, आप वहाँ से बड़ा टॉप कर सकते हो। और अपनी धुरी को छोड़े बिना अपनी धुरी को जब आप छोड़ते हो तभी आप भटकते हो। अपनी धुरी में रहकर अगर आप यहाँ से वहाँ जाते हो, पर आपका वो कौन होता है, कौन सा खेल खेला जाता है जिसमें कमर पे पटा बांधते हैं और वो ऊपर से नीचे उतरते हैं, कौन सा? हाँ, बंजी जंपिंग। उसमें आप कमर पे पटा बांध देते हो और कितनी ही ऊंचाई से आप गिरते हो, पर फिर भी आप गिरते नहीं हो। क्यों? क्योंकि आप धुरी से, मतलब अपने मूल से बंधे हुए हो, तो दिक्कत नहीं होती, आप भटकते नहीं हो। ऐसे ही अगर तो आप अपनी धुरी से हर रोज आधे से पौने घंटे तक आप यदि उससे अटैच्ड होते हैं, उस अटैचमेंट के बाद आप बहुत सारी चीज़ें अनासक्त भाव से कर सकते हैं। किसी से बातचीत करना, किसी से व्यवहार करना, किसी से संबंध रखना, तब आपका आंतरिक रूप से जो परिवर्तन होना शुरू होता है, तब आप कर्म तो बाहर से करोगे पर अंतर आपका साफ सुथरा। जैसे झील बहुत शांत थी, थोड़ी देर पहले झील बहुत शांत थी, मैंने देखा कि झील में इतनी सुंदर मछलियां तैर रही है, बहुत ही सुंदर छोटे छोटे कछुए भी हैं। और थोड़ी देर के बाद किसी ऊपर से कोई पहाड़ गिरा और पहाड़ गिरते से ही बहुत सारे छोटे छोटे कंकर, छोटे छोटे पत्थर, बड़े बड़े पत्थर उसमें गिरने लगे क्योंकि पहाड़ स्लाइड कर रहे थे। तो देखा तो झील बहुत उछल उछल के शोर मचा रही थी। झील उछल के शोर मचा रही थी, वो निमित्त मात्र थी, पर उसका जल अभी भी वैसा ही है जैसा वो पहले था। केवल उस संदर्भ में और उस वक्त के लिए वो झील चंचल जरूर हुई, पर अभी भी उसकी तह शांत है। आप ये अपनी तह को बहुत साफ देख सकते हो कि कुछ विचारों से आप परेशान हुए हो, पर अभी भी आपका आत्मा अभी भी शांत है। ये देखने के लिए आप सक्षम हो जाओगे। ये आपके भीतर है, आप ही के अंदर है। पर हमने बहुत सारी परिस्थितियों में एक तो बहुत भ्रांति पैदा कर दी है कि हम इस व्यक्ति के बिना, इस वस्तु के बिना, इस स्थिति के बिना हम नहीं चल सकते, तो उसने हमें विचलित कर दिया है। हम यहाँ जाते तो परेशान है, वहाँ जाते तो परेशान है, ये करते तो परेशान है, वो करते तो परेशान है, छोड़ते तो परेशान है, पकड़ते तो भी परेशान है। तो हम सोच रहे थे आज सुबह कि हम जब तक यहाँ पर हैं तब तक कुछ कुछ ऐसी चीज़ों का अभ्यास आपको होना चाहिए। फिर आप कितना उसको कर सकते हो, हम तो बता सकते हैं, हम आपको सिखा सकते हैं, हम आपको समझा सकते हैं, पर उस अभ्यास को कितनी देर तक आप योगदान अपना दे सकते हैं, उतना ही आप मजबूत हो सकते हैं। निष्ठा के साथ हर रोज के ये नित्य अविरत सातत्य होने वाला योग है। एक दिन करेंगे, 2 दिन छोड़ देंगे तो ये सिद्ध नहीं होता। सतत करना पड़ता है, सतत उस पर विचार करना पड़ता है। हाँ, वो आधे पौने घंटे के बाद आप जो कोई व्यवहार करो, कोई दिक्कत नहीं, जिस किसी व्यवहार में उतरो,
कोई दिक्कत नहीं, पर उस आधे घंटे की जो खुमारी है वही आपको सतत चेताती रहेगी, सतत आपको अलग करती रहेगी, हर चीज़ों से आपको अलग करती रहेगी। आप करोगे फिर भी आपको एक अलगाव सा महसूस होगा भीतर से, जो कि आप अभी अटैच हो जाते हैं कि मैं इसके बिना नहीं चल सकता, वो आपको परेशान करता है। पर फिर आप समझदारी के साथ उन व्यवहारों को देखोगे, समझदारी के साथ चलने दोगे, समझदारी के साथ निभा लोगे, पर आप कहीं भी अटैच्ड होके परेशान नहीं होगे। तो ये योग है। जो योग साधते हैं उनके लिए बहुत आसान है, और जिनको साधना बाकी उनके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल। पर हाँ, हम फिर से कहेंगे कि अगर ये विचार भी आता है कि हमें इससे बेहतर बनना है, हमें कुछ और पाना है, हम जो अभी प्राप्त कर रहे हैं उससे कुछ और पाना है, तो ये भी ईश्वर की अनुकंपा है कि हमें विचार तो आता है। क्योंकि आत्मा न अधिक श्रवण से प्राप्त होती है, न अधिक बोलने से प्राप्त होती है, न अधिक यज्ञ और दान से प्राप्त होती है, न अधिक कोई क्रिया और कर्म से प्राप्त होती है। जिसे वो चाहता है उसी को वो मिलता है, उसी की कृपा से प्राप्त होता है। तो ये भी उसकी कृपा है कि हमारे चित्त में विचार उठता है। अच्छा, पर हाँ, इसके लिए कुछ समय अविरत रूप से देना चाहिए। उसमें हम माला नहीं कहेंगे आपको, उसमें आपको ये नहीं कहेंगे कि आप बैठकर सारा दिन माला घुमाते रहो, क्योंकि मुझे लगता है कि जितनी तेज़ माला घूमती है उससे 10 गुना तेज तो मन घूमता है आपका। ठीक है, तो माला नहीं घूम रही है, मन ही घूम रहा है। आपने गिनती लगाई, वो कभी कभी आप एक यहाँ से शुरू करो ना, 2 मिनट के बाद आप 10 तक पहुंचे हुए मिलोगे। कैसे? आप ही को पता, आपको पता आप कैसे पहुंचे वहां। बीच वाले कहाँ गुल हो गए पता नहीं, सरक गई उंगली यहाँ तक, आपने सोचा 10 माला हो गई। ऐसा होता है ना? तो इसमें माला जरूरी नहीं, जो हम बता रहे हैं, जो हम कह रहे हैं, उसमें माला जरूरी नहीं। आपका नियम जरूरी होगा तो करना चाहिए, पर मेरे कहने में वो नियम, हाँ हाँ, जब आवश्यक है, जब के लिए भी हम जोर देते हैं कि जब करना चाहिए, उसका समय हो, नवरात्रि के 9 दिन अनुष्ठान हो, 2 लाख मंत्र सिद्ध करो, 4 लाख मंत्र सिद्ध करो, रोज 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 आप घिसी पिटी माला लेकर बैठते हैं और माला इधर घूमती है, आपका मन किधर घूमता है आपको भी नहीं पता होता कि किधर किधर घूमता है। कुछ समय के लिए माला को देना चाहिए, पर हर रोज एक ही चीज को रूटीन करते करते आप बोर होते हैं। मन को नया चाहिए, मजा नहीं आता है रोज बैठा और ली फट फट फट। माला की आवाजें आ रही है, खट 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 खट, बेचारी उलझ रही है वहां, आपका मन भी उलझ रहा है, माला भी उलझ रही है, न वो सुलझा न वो सुलझी, दोनों ही एक जैसी उलझ उलझ के खत्म हो गई, आपका मन भी उलझ उलझ के सो गया। शायद इसीलिए हम कई वर्षों से सत्संग सुनते हैं, शायद कई वर्षों से माला करते हैं। कितने साल हो गए आपको माला करते मुझे नहीं पता, पर हाँ 20 साल 25 साल, उससे ज़्यादा। कितने लोगों को 20 साल हो गए माला करते? आपको लगता है कि आपकी कुछ उन्नति है पहले से बेहतर? माला करते आपकी पहले से बेहतर उन्नति है, जो होनी चाहिए वो है या नहीं है? वो नहीं होगी, है ना? क्योंकि माला जप आपकी शुद्धि करता है, पर उस जप के बाद उस जप को मन में आना चाहिए। पहले माला में आया, उसके बाद मन में आना चाहिए, मन में आया उसके बाद सूरत में आना चाहिए, पर हम उस तक नहीं पहुंचे।
पहले माला क्रिया में आई, फिर माला मुख में आनी चाहिए, फिर माला मन में आनी चाहिए, फिर माला सूरत में आनी चाहिए। तो हमने जप किया ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेव, हमारी क्रिया है माला जपने की, पर हमारे मन में नहीं आई। हम माला छोड़े, फिर हमारे मुख से उच्चारण होना चाहिए। ठीक है, हमने मुख से जपा, जितनी देर हम जपते हैं, उस जपने के बाद, उस मुख को बंद होने के बाद वो मन में जपना चाहिए। उस मन में आने के बाद हम जहाँ जहाँ देख रहे उस हर सूरत में आना चाहिए, पर हम वहाँ तक नहीं पहुँचे हैं तो हमारी माला सिद्ध नहीं है। बैठे बैठे बोर हुए, करना है कुछ काम, शुरू करे मस्तीशाला लेके प्रभु का नाम। मस्तीशाला मतलब क्या? बताता हूँ। बच्चे लोग, तुम ये लूडो, पबजी ऐसे बहुत सारा ऑनलाइन गेम खेल के अभी बोर हो गया रहेगा। अपन भी बोर हो गए, तो अपन तुम्हारे लिए कुछ हटके, कुछ नया लेके आए। बोले तो अपन तुम्हारे लिए समर कैंप लेके आए हैं। एक मिनट, ये समर कैंप मतलब कि बाहर नहीं जाने का, ऑनलाइन समर कैंप, और इसी का ही नाम है मस्तीशाला। अच्छा, मस्तीशाला ऐसा नाम क्यों है? इसमें क्या क्या होगा, एग्जैक्टली क्या क्या एक्टिविटी होने वाली है, ये सब इधर ट्रेलर में बता देगा, तो पिक्चर कौन देखेगा? जल्दी मस्तीशाला का फर्स्ट एपिसोड आने वाला है, तो आपको सब पता चल जाएगा। अभी आपको क्या करना है, सब प्रेरणा का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना है, ताकि उस पे आप मस्तीशाला को ज्वाइन कर सके। हाँ, ये बिल्कुल फ्री है, 1 टका भी चार्ज नहीं है। बस मस्ती के लिए तैयार हो जाओ। अपन सब मिलके बहुत मस्ती करेंगे, बहुत सारी नई नई बातें सीखेंगे।